क्लास। आज हम करेंगे क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में हमने ये लेफ्ट हैंड साइड दी हुई है, इसको हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में आप इसको रख लोगे, पहले स्टेटमेंट लिख लोगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, देखो टेंजेंट थीटा है, कोटेंजेंट थीटा है। तो टेंजेंट थीटा का हमारे पास फॉर्मूला होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा, ठीक है। और कोटेंजेंट थीटा इसका अपोजिट होता है, तो कोटेंजेंट थीटा हो जाएगा कोस बाय साइन। ये हो जाएगा साइन थीटा बाय कोस थीटा बाय 1 माइनस, अब कोटेंजेंट थीटा इसका अपोजिट कर दिया, प्लस कोटेंजेंट थीटा का कोस थीटा बाय साइन थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। मतलब जहां भी हमारे पास टेंजेंट थीटा था वहां हमने साइन बाय कोस कर दिया, जहां कोटेंजेंट था वहां क्या कर दिया, कोस बाय साइन, ठीक है। तो अब आपने इसको ध्यान से करना है, साइन थीटा बाय कोस थीटा, इस सारे के बाय में है इसीलिए मैंने ये बड़ा लगाया है। नीचे ले लो आप एलसीएम साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा बाय कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया होगा, यहाँ कुछ भी नहीं किया, ओनली डिनोमिनेटर पे हमने एलसीएम लिया, ठीक है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो अब है हमारे पास साइन थीटा बाय कोस थीटा। अब इसको हम उल्टा कर देते हैं, है ना। तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बाय साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। इस ये ऊपर गया तो कोस थीटा ऊपर आ जाएगा, बाय में कोस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है, नहीं कुछ भी नहीं कट रहा। ऊपर क्या हो गया, साइन मल्टीप्लाई साइन, साइन स्क्वायर थीटा बाय कोस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है। अभी हमने इतना ही सोल्व किया है, प्लस यहाँ हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, 2 बार कोस हो गया, साइन थीटा और कोस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर, ठीक है। कुछ भी नहीं किया, सिर्फ ये रकम ऐसी की ऐसी लिखी है और ऊपर मैंने स्क्वायर कर दिया है क्योंकि 2 बार कोस है, ठीक है। नीचे कुछ भी नहीं किया है। अब क्या करेंगे हम, देखो अब क्योंकि हमने प्लस के इधर वाली टर्म को सोल्व कर लिया है और प्लस के इस साइड वाली को भी सोल्व कर लिया है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम में आप ध्यान दो, देखो इधर साइन माइनस कोस है, इधर कोस माइनस साइन है, ठीक है। तो मैं साइन माइनस कोस बना देती हूँ दोनों में। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इस रकम से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं माइनस कॉमन ले लेती हूँ। जब मैं माइनस कॉमन लूंगी तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस हम कॉमन लेंगे वो यहाँ पर क्या बन जाएगा, प्लस की जगह माइनस। क्लियर हो गया ये स्टेप, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो अब ये भी साइन माइनस कोस है और ये भी साइन माइनस कोस है, ठीक। तो अब मैं एलसीएम क्या लूंगी, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, कोस थीटा इंटू साइन थीटा। अब साइन थीटा माइनस कोस थीटा मेरे पास 2 हो गए, ठीक है। तो एलसीएम में तो एक ही लिखा जाएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर। अब हमने क्या करना है, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। एलसीएम को हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है, तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो एक तो कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, एक साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा। और ऊपर हमारे पास क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस
अब साइन थीटा, जब मैं एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करूंगी तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। क्या रह जाएगा? कोस थीटा, और ऊपर हमारे पास क्या है? कोस स्क्वायर थीटा। जब उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? कोस क्यूब थीटा। ठीक है, यहां तक आप ध्यान से कर लो, ये स्टेप आप ध्यान से समझ लो, वीडियो को पॉज करके उसको दोबारा सुन लो, ठीक है, अगर आपको दिक्कत आ रही है तो। अगर दिक्कत नहीं है तो हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या होगा देखो, अब आगे हमारे पास ऊपर क्या है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ठीक है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है हमारे पास, फैक्टर्स जब हम बनाते हैं, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। तो हियर ए क्या है? ए किसकी जगह है? साइन की जगह, तो a इज इक्वल टू साइन थीटा एंड b इज इक्वल टू कोस थीटा। तो इसके फॉर्मूले में जहां a है वहां हम साइन थीटा रख देंगे, जहां b है वहां हम कोस थीटा रख देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड चल रही थी वो क्या बन जाएगी? देखो a माइनस बी यानी साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्लियर। अब a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, ठीक, प्लस ए बी यानी साइन थीटा इंटू कोस थीटा, क्लियर है ना? ठीक है ना। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास है कोस थीटा साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा, क्लियर। हाँ, अब देखो साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया ऊपर, नीचे भी है तो ये कैंसिल हो गया, ठीक, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब देखो हमारे पास क्या बचा है? साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, आइडेंटिटी लग गई, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, त्रिकोणमितीय सरलसमीका फर्स्ट वाली थी ना, जिसमें ये किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। वेरी गुड, 1 प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, बाई में क्या है? कोस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो कितनी बड़ी थी हमारे पास, और हमारे पास क्या बचा? छोटी सी। ऐसे ही सभी सम होते हैं, बड़े बड़े होते होते फिर लास्ट में छोटे से हो जाते हैं, ठीक है। तो 1 को इसके नीचे अलग ले लो, कोस थीटा इंटू साइन थीटा, और इसके नीचे अलग कर लो, ठीक है। इसको देखते हुए राइट हैंड साइड को भी आपने ध्यान में रखना है, ठीक है, तभी आप अपने इसको लेफ्ट हैंड साइड को पहुंचा पाओगे राइट हैंड साइड तक, ठीक। अब देखो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये क्या है? इसको मैं अलग अलग लिख देती हूँ, 1 बाई कोस थीटा इंटू 1 बाई साइन थीटा। इसको भगा मत देना, यहाँ 1 बच जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कटने के बाद क्या हुआ? प्लस में है ना, तो इसमें फर्क पड़ेगा। क्या हो गया? ये 1, ठीक है। तो अब ये क्या आया? 1 बाई कोस क्या होता है? सेकेंड थीटा, और 1 बाय साइन क्या होता है? कोसेकेंड थीटा, प्लस में 1, यही हमें चाहिए था, 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा, वही आ गया। आप इसको ऐसे लिख दो, 2 + 3 = 3 + 2, है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 प्लस सेकेंड थीटा इंटू कोसेकेंड थीटा, तो ये आपकी क्या हो गई? राइट हैंड साइड, ठीक है। तो आज इतना ही, कल हम करेंगे 5th का 4th पार्ट। ओके, सी यू नेक्स्ट टाइम।